जैसा कि पवन जी ने कहा कि जो अंतरराष्ट्रीय साजिश की बात करते हैं वो देश में रहकर देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय ताकतों से मिलकर साजिश कर रहे हैं और उसका पर्दाफाश लगातार हो रहा है। जैसा कि पवन जी ने कहा, शुरुआत कैम्ब्रिज एनालिटिका से हुई थी और कैसे उसने भाजपा के लोकसभा 2014 और 5 राज्यों में भाजपा की सहायता करी थी। फिर पेगासस का मामला सामने आया जिसमें विपक्ष के बड़े नेताओं पर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के इर्द गिर्द, इलेक्शन कमिश्नर्स के आसपास और अपने ही लोगों पर जासूसी कराई गई। और अब ये जो नया मामला सामने आया है, ये एक बड़ी खबर है और ये खबर बताती है ये एक कंसर्टेड एफर्ट था जिसका एक्सपोजे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट्स ने किया है। और कुछ भी कहने से पहले मैं लिखकर दावा कर सकती हूं कि इसको भी अंतरराष्ट्रीय साजिश बोला जाएगा, लेकिन इसमें क्या पता चला है वो जानना और समझना बहुत जरूरी है। ताल अनान 50 वर्षीय एक इजरायली स्पेशल फोर्स के ऑपरेटिव हैं। उनका यह दावा है और ये सारी जो रिपोर्ट आई है वो अंडर कवर 8 महीने की कड़ी मेहनत, अंडर कवर रहने के बाद फिजिकल मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स, क्या दावे किए गए, उसकी क्या पुष्टि हुई, अकाउंट्स कैसे ट्रैक हुए, उसके बेसिस पर आई है। तो नटशेल में अगर संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं तो इजराइल के कॉन्ट्रैक्टर्स की एक टीम है जो ये दावा करते हैं और इस रिपोर्ट का ये दावा है और उन्होंने पुष्टि भी करी है कि उस दावे में सच्चाई है कि कभी करीब 3 इलेक्शंस, विश्व भर के 30 बड़े चुनावों में इन लोगों ने हस्तक्षेप किया है। वो हस्तक्षेप हैकिंग के माध्यम से है और उससे ज्यादा वो हस्तक्षेप झूठ के माध्यम से है। झूठी खबरें फैलाना, प्रतिद्वंदियों का कैरेक्टर असैसिनेट करना, एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करना, फेक न्यूज फैलाना, अलग अलग तरह के बॉट्स बनाना, ये सारे काम ये इजरायली फर्म कर रहा है। कि हम बात कर रहे हैं इजराइल की कंपनी की, उस कंपनी के अधिकारियों से उन्होंने बात की अंडरकवर बनकर, और उस बात के आधार पे ये सारे तथ्य निकले हैं कि कहां कहां किन किन देशों में उन्होंने चुनावों पर प्रभाव डाला है। ये पूरी एक खोजी पत्रकारिता है, एविडेंस के साथ, तथ्यों के साथ इन्होंने छापा है।